नहीं देखिए, मिल्कीपुर चुनाव में जो धांधली या जो घोटालेबाजी के जो सबूत सामने आए, जो वीडियो आया, जो ऑडियो सामने आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग फेलियर रहा। उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। और वो जो उपचुनाव रहा है, दिल्ली चुनाव के मद्देनज़र वहाँ लोगों की नज़रें नहीं गईं, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ और बहुत सारे अहम सवाल हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग के साथ साथ डबल इंजन की सरकार को देना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ मोदी जी भले ही कुंभ में बिजी हैं, लेकिन उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बताना चाहिए कि आखिर मिल्कीपुर चुनाव में जो उनके मंत्री, जो उनके नेता जाकर ढिंढोरा पीट रहे थे, जो उनके सहयोगी साथी दरअसल डंका बजा रहे थे, आखिर उसका पोल किस तरीके से बाई इलेक्शन में मिल्कीपुर में ये खुल गया। मिल्कीपुर में जो हुआ वो शर्मनाक है, वो घिनौनापन है। वो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और डबल इंजन की सरकार ने तमाशा दिखाया, राजनीति दिखाया, वो बहुत चिंताजनक है। चचा शिवपाल, अखिलेश यादव, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग, या फिर ये कहें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो एक्टिवनेस थे, चुनाव आयोग की बात बार बार जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप जाइए ट्विटर, सोशल मीडिया पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक्टिव थे, पूरी तरह से सवाल उठा रहे थे। लेकिन हम सब ने देखा कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर किस तरीके से गुंडागर्दी हुई, धांधली हुई, फर्जी वोटिंग हुई, और इसके सबूत सोशल मीडिया पे मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, वायरल हो रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं जो 5-5 वोट मैं दिया हूं। नहीं, बिल्कुल ये सवाल जायज है, ये सवाल पूछे भी जाने चाहिए कि आखिर ये फर्जी वोटिंग कैसे हो रही है, ये धांधली खुलेआम कैसे हो रही है। ये तो फौरन दोबारा चुनाव कराए ना, ये तो फौरन इसको चुनाव को रद्द कराया जाए, फिर से वोटिंग कराई जाए, क्योंकि मिल्कीपुर मजाक नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, जो प्रदर्शन उन्होंने दिखाया, शानदार दिखाया, लाजवाब दिखाया, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ एक सीट के लिए इतना हरामीपंती, एक सीट के लिए इतना तमाशा, एक सीट के लिए पूरा साम दाम ढंढ भेद लगा दिया आपने। इसका मतलब यही है कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार बार बार समाजवादी पार्टी को ख़त्म करने में लगी है, जिस तरीके से चुनाव आयोग को खरीदने में लगी है, ये बहुत शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए। और वो इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार अपना वोट दे। हम सब ने देखा कि इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे, हमने देखा कि किस तरीके से पिस्तल गन रख दिया, हमने देखा कि किस तरीके से लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे थे, वोटर ID चेक किए जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। इस लिहाज से चुनाव आयोग फेलियर है, प्रशासन फेलियर है, उनकी सरकार फेलियर है कि एक सीट पर आप अच्छे से चुनाव नहीं करा सकते, तो आपसे क्या ही उम्मीद करें कि बेहतर आप कराएंगे। इसलिए फौरन मिल्कीपुर में जो हो रहा है, चाहे चचा शिवपाल हो, अखिलेश यादव हो, डिंपल भाभी हो, ये तमाम लोग जाकर कम से कम चुनाव आयोग जाएं, दोबारा वोटिंग की, दोबारा चुनाव कराने की, रद्द करने की मांग करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जो है विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। जो ऑडियो अगर आप सुनिए, आप चले जाइए यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे चले जाइए, आप जरा सा सुनिए कि कैसे गुंडागर्दी वाले वीडियो आ रहे हैं। एक वीडियो और वायरल आ रहा है जिसमें कह रहा है कि भाई आपकी मंशा पूरी हो गई, आपने जो हुक्म किया था, जो उनके हुक्मरान ने जो दरअसल आदेश दिया था, वो क्या पूरी हो गया, इस बात को लेकर फिर उसके बाद जो है वायरल हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, पुख्ता जांच होनी चाहिए। अगर सही साबित होता है ये ऑडियो, तो उन अधिकारियों को जेल में डालना चाहिए, उन प्रशासन को जेल में डालना चाहिए जो लोकतंत्र के त्योहार पर दाग लगा रहा था। गुंडागर्दी किसके इशारे पर हो रहा है? इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल जिसकी सरकार है उसके इशारे पे हो रहा है, जो सरकार चला रहा है उसके इशारे पे हो रहा है। भाई आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है कि प्रशासन को क्या कर रहे हैं आप। एक मणिपुर, एक सीट का बाई इलेक्शन नहीं करवा सकते, उपचुनाव नहीं करवा सकते, तो क्या घंटा करवा सकते आप? तो ये सवाल जायज़ है, ये सवाल पूछे जाने चाहिए चुनाव आयोग से, सरकार से, कि आप आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं जिम्मेदारी उठा पा रहे हैं। और ये बहुत चिंता का विषय है, इसको समझना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा और इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि यूपी